तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीसीएस रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो टीसीएस की तरफ से 5110 प्लस वैकेंसी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 के लिए रिलीज कर दिया गया है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आप सभी को बता दिया जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को कंप्लीट प्रोसेस समझ में आए और आप इसके लिए सही तरीके से अप्लाई करके इसमें सिलेक्शन ले पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी आपकी टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से निकाली गई है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट इसकी ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक ओवरव्यू आप सभी को दिया गया है जो कि आप चेकआउट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें पोस्ट एंड वैकेंसीज के बारे में, तो यहाँ पे 2 टाइप की आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए टोटल आपकी वैकेंसी की संख्या निकाली गई है 5110 प्लस। अगर इसमें पोस्ट एंड डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे पहली वैकेंसी आपकी आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नंबर सेकंड निकाली गई है बीपीएस यानी बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज की वैकेंसी निकाली गई है। अब इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों का अलग अलग है, तो इसलिए मैं आप सभी को पहले ही ये क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर देते हैं और गलत पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिवर्ट बैक नहीं मिल पाता। अब आप ऐसे समझें कि अगर आप आईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका आईटी बैकग्राउंड ही होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ये सेम स्ट्रीम रही है तो ही आपको इसके लिए अप्लाई करना है। सिंपल आप ऐसे समझें कि अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी सिंपल कर रखा है तो आप केवल बीपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट जिनके पास आईटी बैकग्राउंड की क्वालिफिकेशन है वो आईटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वीपीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने नॉर्मल कोई डिग्री ले रखी है तो आप केवल वीपीएस के लिए ही अप्लाई करिएगा। अगर आप आईटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कोई भी रिवर्ट बैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट। तो ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज 18 से 40 साल के बीच में है वो सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। किसी भी स्ट्रीम में आपने ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखी है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट दोनों वैकेंसी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का डिफरेंस है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई करना है। अगर हम बात करें पे स्केल यानी सैलरी के बारे में, तो मिनिमम 34,100 रुपए से लेकर 47,800 रुपए पर मंथ एक्सपेक्टेड आपको सैलरी मिल जाती है। ये सैलरी डिपेंड करेगी आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पे, साथ ही में आपके एक्सपीरियंस के ऊपर और इंटरव्यू परफॉर्मेंस के ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, और जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद एक नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होता है, यानी कि जो भी रिज्यूमे में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए होंगे, जो भी क्वालिफिकेशंस बताई होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी की, तो कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं, कुछ भी आपको पे नहीं करना है, फ्री में आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें या फिर किसी भी स्टेट से, कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, तो ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लास्ट डेट से पहले जाके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, तो दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉग इन करके आप केवल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन मोड केवल आपका ऑनलाइन रहेगा। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट डेट्स आप सभी को दी गई हैं, तो 18 दिसंबर 2023 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 30 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। इनकेस अगर इसकी डेट एक्सटेंड होती है तो आप अप्लाई करके देख लीजिएगा, अगर अप्लाई हो रहा है तो मतलब इसका डेट एक्सटेंड हो चुकी है, अदरवाइज आप फटाफट से जाके इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। डेट ऑफ इंटरव्यू की अगर बात करें तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्टेड होता है, एचआर टीम की तरफ से आपको कंफर्मेशन मेल के थ्रू कंफर्म कर दिया जाता है कि कौन सी डेट एंड लोकेशन पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। यहाँ पे कुछ अप्लाई करने की इंपोर्टेंट लिंक्स आप सभी को दी गई हैं, तो अप्लाई करने की लिंक भी दी गई है। अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट को गूगल ब्राउजर में सर्च करें, आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं।
तो सबसे पहले आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, जैसे आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आप इसमें गूगल ब्राउजर ओपन करेंगे और गूगल ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है study4dreams.in। तो ये वेबसाइट आपको यहाँ पे सिंपल सर्च कर देनी है और जैसे आप सर्च करेंगे कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स आपके सामने आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टडी फॉर ड्रीम्स, आप सभी को लर्न फॉर फ्यूचर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की वेबसाइट का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहां पे सबसे पहले आप देख सकते हैं टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज रिक्रूटमेंट 2024 आपको देखने के लिए मिल जाता है। इनकेस ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको नहीं भी मिलता है तो राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन दिया गया है, जहां पे आप टीसीएस सर्च करके इस नोटिफिकेशन को फाइंड कर सकते हैं। और जैसे ही आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, आपका डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का डाउट ना रहे। जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने पे अप्लाई करने की लिंक आप सभी को मिल जाती है। साथ ही में आप इसे किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम या मैसेंजर के थ्रू आप इसे शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सभी को इंपोर्टेंट लिंक्स दी गई है, जिसमें से अप्लाई करने की लिंक दी गई है। अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन वाली फर्स्ट लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप टीसीएस की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, जहां कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप सभी को दिखाई देता है, टीसीएस नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले ये ऑप्शन देखने के लिए मिलता है वेलकम अब्रॉड और टीसीएस नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे आपको कर देना है क्लिक। तो सबसे पहला स्टेप जो आप सभी को बताया जा रहा है, इसे आपको फॉलो करना और सही तरीके से आपको अप्लाई करना है, ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से फिल हो पाए और आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाए। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जिसमें मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया था कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकाली जाती है, एक आपकी आईटी, एक आपकी वीपीएस। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है कि क्वालिफिकेशन दोनों के लिए क्या चाहिए, तो उसी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करिएगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो बीपीएस वाले होते हैं, जिन्होंने सिंपल बीए, बीकॉम, बीएससी कर रखा है, वही इसके लिए ज्यादा अप्लाई करते हैं। बाकी का अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हैं तो दोनों ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। जैसे कि बीपीएस के लिए मैं एग्जांपल देके आपको बता देता हूं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो बीपीएस पे आपको कर देना है क्लिक। बीपीएस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, जिसमें आप सभी को अपना वेरिफिकेशन करना होता है मेल का, यानी कि आप किसी गलत मेल आईडी का यूज तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये वाला फेज आप सभी के सामने आता है, जिसमें आपको आपकी ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाता है और उसे यहाँ पे गेट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा और उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करने के बाद आप प्रोसीड कर जाते हैं। तो कभी कभी ये ओटीपी मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आपको 1 से 2 मिनट का वेट कर लेना है, आपको आपकी ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। स्पैम वाले फोल्डर में भी देख लेना, इनकेस कभी कभी वहां पे भी आपको ये मिल जाता है। और फिर आगे आप सभी को प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया और ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद अदर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, जिसमें आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे एंटर करने और जो आधार कार्ड में आपका नाम है उसी के अकॉर्डिंग अपना नेम यहाँ पे एंटर करने के बाद डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर कर देने और आई एग्री टू नेक्स्ट स्टेप प्राइवेसी नोटिस पे आपको क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। तो ये पूरी डिटेल्स में यहाँ पे फिल करूंगा और इसके बाद प्रोसीड कर दूंगा और आगे का जो ऑप्शंस आते हैं वो आप सभी को दिखाऊंगा। तो पूरी डिटेल्स को जैसे आप यहाँ पे फिल कर देंगे अदर वेरिफिकेशन में, तो इस तरीके का प्राइवेसी नोटिस आप सभी को दिखेगा, जिसमें एग्री का ऑप्शन आप सभी को दिख रहा है, तो एग्री पे आपको कर देना है क्लिक। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी अदर वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद अब मेरे सामने कुछ इस तरीके का पेज यहाँ पे आ चुका है, जिसमें टाइटल आप सभी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। और जैसे ही मैं टाइटल सेलेक्ट करूंगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा जेंडर अपने आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ले लेगा। तो जेंडर यहाँ पे हो गया मेरे, फिर बाकी का नेम वगैरह यहाँ पे मेरी डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। फिर मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है और इंस्टीट्यूट नेम जहां से मैंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। फिर आपको क्वालिफिकेशन पूछेगा, जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो आप सभी को यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की जो ईयर ऑफ पासिंग है वो आप सभी को डाल देनी है कि जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपने कब क्वालिफाई की थी। तो यहाँ पे वो आप डाल देंगे कि कब लास्ट ईयर आपका हुआ था। फिर से यहाँ पे सोर्स टाइप आप सभी को डाल देना है कि कैसे आप सभी को पता चला। तो इसमें वेब डाल सकते हैं, वेंडर डाल सकते हैं या डायरेक्ट एप्लीकेंट डाल दीजिएगा, जिसमें आपको कुछ और डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे आता है टीसीएस, जो आपका नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस है वो आपको सेलेक्ट करना है, जिससे कि आपको अगर ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपको नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस में ही बुलाया जाएगा। तो आपका जो भी नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे और सेलेक्ट करने के बाद ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे एंटर करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म कर देंगे सबमिट। तो आपका
टीसीएस के लिए आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट और आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह है वो आपको मेल के थ्रू कंफर्म कर दी जाएंगी। जैसे कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसके लिए कोई भी चीज आपको ट्रैक करनी है, कुछ भी करनी है, तो आप लॉग इन करके अपनी जो आईडी वगैरह आपको मेल पे रिसीव होंगी उसके थ्रू आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं, एप्लीकेशन का स्टेटस वगैरह सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो इसका एक रियल और ऑथेंटिक तरीका है टीसीएस के लिए अप्लाई करने का। तो आप सभी के पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली जॉब अपडेट के नोटिफिकेशंस भी आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।